राजा रामचंद्र भगवान की जय। कीर्तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संसार को इस महामारी से उबारने में भी सहायता करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब तेरती तब नाथ करे, होई नाम अनंगो। दुनु बपु व्यापी सब ही पूजी, सुनु निज मिलन प्रसंग। चियावर राम जय जय राम, मेरे मन बचियो सीताराम। श्री शिव जी कहने लगे, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन ने समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। श्री शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम श्री शिव जी थे। उन सब ने श्री शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण श्री शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिन वहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नैनी देखा चही, नाथ तुम्हारे विबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। देवता कहने लगे, हे शंकर, हे प्रभु, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाहु, नाथ प्रभुन्न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। देवतागण कहने लगे, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुधुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर
और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके श्री शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरधि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहे काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, मासा प्राण तीसरा विश्राम श्री तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिया था, उससे आगे चलते हैं। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। उनके यह वचन सुनकर पार्वती जी अत्यंत ही मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में श्री शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो श्री शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और क्रम से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनु मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक हो तुम्हारा। श्री पार्वती जी कहने लगी, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य ही सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। काद अनल कर सहज सुभाव, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु पर संगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। सब ऋषियों ने जाकर पर्वतराज हिमाचल को सब हाल कह सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुनु खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। श्री शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरी सिन्न सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी।
जाय विधि तिन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था। लगन बाची अध सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसुं दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करे अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। श्री शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। श्री शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया। ससील लाड सुंदर श्री गंगा, नयन तीनी उपदीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। श्री शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसें चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सिवई सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन ही जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। श्री शिव जी बैल पर चढ़कर चल दिए, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में ही नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं भ्रात दूल्हे अनुरूपा। श्री विष्णु और श्री ब्रह्मादि आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ही नहीं थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा विष्णु कहा अस बेसी, तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब श्री विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी को करे हुक पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के विंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। श्री महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि श्री विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल की नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर श्री शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाय।
नाना वाहन नाना वेशा, विषय शिव समाज निधि देखा। श्री शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर श्री शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहुपद बाहु। विपुल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी यहाँ छंद में कहते हैं, तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान स्वर सुकाल, मुख गण वेश अगिनत को गनई। बहु जिनस पेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बनई। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई बहुत ही दुबला, कोई बहुत ही मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सूअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते ही नहीं बनता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगीभूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हे तसी ध्वनि बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो मिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब जैसा दुल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सनित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमे गिरी बहु ग्रह संवराए, जथा जोग जहते सब छाए। पुरशोभा अवलोकि सुहाई, लागे लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी बहुत ही तुच्छ लगती थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच बहुत ही तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा।
जगदम्बा जह अवतरी सो पुरुबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते ही जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।